Everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. And this reading is going to be on Abhishek and Jia. Alright, Abhishek and Jia का अगर आप रीडिंग देखेंगे जनवरी का जो मैंने किया है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि थिंग्स आर, आई डोंट नो हाउ यू पीपल अंडरस्टैंड द गाइडेंस. मुझे बहुत ही बच्चों की तरह आके हर चीज को एक्सप्लेन करता है एंड दिस टेक्स लॉट ऑफ नॉट ओनली माई टाइम बट इट ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ माई एनर्जी गाइज. थोड़ी अपनी दिमाग लगाइए, थोड़ा अपना दिमाग लगा के रीडिंग को बस देखो मत ना, रीडिंग को थोड़ा समझने की भी तो कोशिश करिए ना. इतना स्पून फीड मैं नहीं कर पाऊंगी बाबा. ये वाला ऑफर लेके बार बार अभिषेक जिया के लिए आ रहा था. उसके एक्सपेक्टेशंस रीडिंग में बहुत क्लियरली है. जिया इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस एज अ क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स. शी इज नॉट सीइंग दिस ऑफर. शी डजंट वांट्स टू एक्सेप्ट दिस. अभिषेक उसको लगता है कि चीजें धीरे धीरे हील होंगी. अभिषेक को लगता है कि एक धीरे धीरे क्या हील होता है, पहले बातचीत स्टार्ट करते हैं उसके बाद ही तो हीलिंग आएगी ना. तो दोनों का ही पर्सपेक्टिव मैंने अगेन कितनी क्लियरली उन सारी में बताया है कि दोनों ही एक चीज चाहते हैं लेकिन दोनों का तरीका टू अटेन दिस इज वेरी डिफरेंट. और यही चीज है जहां पे जिया चाहती है कि चीज. एंड यस, लॉट ऑफ पीपल से कि मुझे नाम याद नहीं रहता. गाइज, आई डोंट टैप इनटू नाम. एक ही नाम के दुनिया में हजारों लोग होते हैं. सो प्लीज थोड़ा सा टैरो को समझ लिया करिए मेरे पे ब्लेम गेम डालने के पहले. कि आई एज अ टैरो रीडर टैप इनटू देयर एनर्जी. आई डोंट टैप इनटू देयर नेम्स. ओके, सो प्लीज जस्ट डोंट से एनीथिंग जस्ट बिकॉज यू वांट टू अटैक मी. ओके, देख पसंद आता है तो खुशी खुशी रीडिंग देखिए, वरना वो चीज करिए जिसमें खुशी मिलती है. डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस अननेसेसरी क्रैप. चलो ठीक है, मैं क्या बता रही थी आपको. ये वाला कार्ड आया था, कार्ड खोज रही हूं एक्सप्लेन करने के लिए. हालांकि कमेंट सेक्शन में मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है उनको. रीडिंग को देख के ना थोड़ा सा उसमें कनेक्ट द डॉट्स आपको भी करना पड़ता है भाई. ऐसा नहीं होता है कि मैं ही हर चीज करके बताऊं आपको. पॉसिबल है क्या करना हर चीज. There's a scope of free guidance. You know that? Scope of free guidance. I have limited time. तो ये मैंने बार बार बोला है कि what is this guy's name? अभिषेक का एक्सपेक्टेशन है that she accepts this new offer, new beginning, but she is like no. वो अपने कप पे बिजी थी. एक्चुअली वो दूसरा टाइप का कप, समथिंग लाइक दैट. इट वाज लाइक उल्टा था. एनीवेज, शी इज नॉट एक्सेप्टिंग द कप. वो अपने कप पे अपने आप पे बहुत फोकस्ड है वो. और डिटेल में चाहिए तो जाके वो वीडियो देख लो खोज के. तो वो ऑफर न्यू बिगनिंग करना चाह रहा था. शी इज लाइक नो, आई हैव टू टेक टाइम. आपने जिया का तो देखा है ना मेंटल स्टेटस क्या है. आई मीन अगर आप जिया के सच में फैन हो तो हाउ कैन यू बी सो रूथलेस. मैं तो उसकी फैन भी नहीं हूं, मैं तो बस रीडिंग करती हूं. यू पीपल से कि आप जिया के फैन हो, और क्या फैन हो यार. उसका कंडीशन सही नहीं है एंड यू आर लाइक कि नहीं तुम लोग दोस्ती कर लो, तुम लोग कूची करो, तुम लोग डेट्स पे जाओ, तुम शादी कर लो, तुम एंगेजमेंट कर लो. अरे किस तरह के फैंस हो यार तुम लोग. माने what kind of fans you people are? You people are in zero regard of the things she is going through. She is going through her 9 of sword energy, restlessness, stress, almost on the verge of breakdown. वो शेयर भी कर रही है ट्विटर पे 10 of sword की. ये सारी की एनर्जी उसकी बहुत हैवी एनर्जीज है और उसको हीलिंग के लिए टाइम देने के जगह पे you people are doing your own ego game. I'll stop doing all these readings, let me tell you. Doesn't make any difference to me. Anyways. तो उसका कंडीशन है नहीं. उसने क्लियरली बोल दिया है. ये सारी चीजें मैंने पहले के रीडिंग में बताई हुई हैं कि उसका कुछ ऑफर था, वो अपने स्टेट में ही नहीं है कि उसके. एंड सही तो वो बंदी कर रही है. अगर वो वाई टेक समथिंग. भले ही ये बंदा एक न्यू बिगिनिंग ऑफर कर रहा है लेकिन अगर उसका मेंटल स्टेट नहीं है वो एक्सेप्ट करने का, तो किसी चीज को एक्सेप्ट करके फिर उसको वैल्यू नहीं कर पाना, अगेन शी विल बी ब्लेम्ड फॉर द सेम थिंग. अगर उसका मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस ऐसा नहीं है कि वो एक न्यू चीज में एंटर करे और कोई बोल रहा है कि यू हैव अ वेरी रिजिड वे ऑफ थिंकिंग और इस कारण से अगर वो दोनों अपार्ट होते हैं तो सो बी इट. इसमें क्या, ये तो रीडिंग मैंने सही ही की है. अगर आप इस तरह की कुछ एनर्जी देख रहे हो कि सामने में इस तरह का मूव ऑन वाली सिचुएशन बनी है तो मेरी रीडिंग कहां गलत हो गई है. ये रीडिंग एग्जैक्टली वही चीज है जो मैंने प्रिडिक्ट किया है. सो कम आउट ऑफ योर इल्यूजन्स. सितंबर से दिसंबर वाले गाइडेंस से बाहर आइए. इनका इस साल का इस कपल का एनर्जी हीलिंग वाला एनर्जी है एंड नथिंग मोर. दे विल टेक टाइम टू हील देयर रिलेशनशिप वन स्टेप एट अ टाइम.
तो अगर आप, मुझे नहीं पता है इस तरह की कोई चीज हुई है कि नहीं हुई है, बट बिकॉज समबडी हैज मेंशन्ड कि देयर इज अ एनर्जी ऑफ दीज टू पीपल काइंड ऑफ टेलिंग ऑन द मीडिया कि दे आर मूविंग ऑन। तो अगर मूविंग ऑन है तो आपको रीजन ऑलरेडी पता है कि क्यों मूव ऑन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ही केम विद ऑफर टू लेट स्टार्ट समथिंग फ्रेश। शी इज नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड टू स्टार्ट फ्रेश, एंड मी एज अ मैच्योर पर्सन आई विल एब्सोल्युटली सपोर्ट हर। क्योंकि जब आप अपना केयर नहीं कर पाते हो तो एक न्यू चीज को आप ले लो और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाओ तो फिर बाद में ब्लेम गेम इसी पे आएगा। देन व्हाई यू गॉट इनटू समथिंग न्यू? आप लोगों को तो फैंस हो, बस कहीं से भी भाई कुचीकू करो तुम लोग, हमारी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। कम ऑन गाइज, जस्ट ग्रो अप, जस्ट ग्रो अप। पता है मुझे कोफ्त होता है तुम लोग की दीवानगी ना, मुझे ये कोई दीवानगी नहीं है जिसकी तुम लोग बोलते हो ना कि तुम लोग सुम्बुल के फैन हो, फामान के फैन हो, जिसके पे तुम लोग 100-200 रुपया खर्च करके आप पेड रीडिंग्स नहीं देख सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। मुझे पता चल गया, एक्चुअली दैट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग दोस रीडिंग्स ऑन मेंबरशिप। मैं देखना चाहती हूँ, जो बहुत बोलते हो ना कि आप लोग में जुनून है, आई वॉन्टेड टू सी कि क्या जुनून है। कुछ जुनून नहीं है, ये सब क्यूरियोसिटी वाली रीडिंग्स तुम लोगों को इंटरेस्ट है, आप लोगों का क्यूरियोसिटी। आई वॉन्टेड टू चेक, क्योंकि बहुत बार आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती है ना कि हमको बाप रे इनकी लाइफ में ये हो रहा है, मैम प्लीज हमको रीडिंग दे दो, प्लीज हमको रीडिंग दे दो। मैं भी थोड़ा ऐसा इम्पैक्ट परेशान हो जाती हूँ, भाई क्या हो गया, क्योंकि मैं उनके कनेक्टेड तो हूं नहीं उनके इन्फॉर्मेशन से, क्या हो गया। तो मैं चेक करना चाहती थी कि रीडिंग सच में चाहिए रहती है कुछ, उसके लिए तुम दान दक्षिणा भी दे सकते हो, या फिर बस रीडिंग तभी तक आप उनके बड़े फैन रहते हो जब तक कि हमको कुछ पैसा बने। जब तक फ्री रीडिंग आएगी तभी तक हम उनके जबरदस्त फैन है, हम तभी तक पागल रहेंगे, वरना हमको पैसा खर्च के करना नहीं, हमको पैसा नहीं खर्च करना है, हम उनके जुनून वाले फैंस हैं। बट हम टैरोजी तुम अपना पूरा सारा समय निकाल के करते रहो मैं हमारे लिए रीडिंग, हमको तभी तक रीडिंग चाहिए रहता है। तो मैंने देख लिया कि आप लोगों का कितना जुनून है और इतना ज्यादा इंटरेस्ट इनकी, कैसे भी करके ये कपल बन जाए। अरे जीने दो यार, लोगों को जीने दो। फैंस हो अच्छी बात है, आपके कारण ही वो स्टार्स बनते हैं, पर इतना इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके सर पे चढ़ के उनका जीना मुहाल कर दो। जस्ट हैव अ लुक एट हर कंडीशन। एनीवेज, हाँ उसने वो एक्सेप्ट करके न्यू बिगनिंग लाता था, वो बोली नहीं है, मेरे हिसाब से तो सही है, मेरा ओपिनियन हो सकता है। आई थिंक आई ऑलवेज गिव लॉट ऑफ पेड ओपिनियंस, यहाँ पे मैं फ्री में ही ओपिनियन दे देती हूँ, हालांकि फ्री ओपिनियन देती नहीं हूँ अब मैं। तो ठीक है, उसने बोला कि ठीक है तुम तो बहुत रिजिड बन रही हो, दिस इज नॉट द वे हाउ वी कैन सॉल्व दिस इश्यू। हम लोग दोस्ती करके भी धीरे धीरे इश्यू सॉल्व कर सकते हैं। और जिया मैंने ऑलरेडी बताया है, उसने क्या बोला है कि हम धीरे धीरे इश्यू सॉल्व करेंगे तब दोस्ती करेंगे। तो यही बात थी, ये बात पे दोनों अग्री नहीं हुए होंगे तो पार्ट वेज हो गया। तो इसमें तुम लोग ये क्या ट्विस्ट ला रहे हो कि आपकी रीडिंग तो गलत, आपकी रीडिंग माने कि बड़ा विचित्र सा वो कमेंट था जहां पे उन्होंने रीडिंग पे क्वेश्चन भी नहीं किया था और बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी कर दिया था। अरे भैया, अगर आप रीडिंग समझ नहीं पा रहे हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, समझ रहे हो ना? आप रीडिंग को समझिए। मैं अपने पेड गाइडेंस को भी बोलती हूँ, पेड जो गाइडेंस लेते हैं ना, 1-1 घंटे 1.5 घंटे का मूवी वीडियो बनाती हूँ जो मैं उनको बोलती हूँ, प्लीज सिट विथ योर गाइडेंस, अंडरस्टैंड द गाइडेंस एट डेप्थ। जब आप उसके साथ रीडिंग के साथ जो बैठोगे, इतना मेहनत से रीडिंग में इसलिए नहीं करती हूं, जब गाइडेंस के साथ बैठोगे ना तो इंट्यूटिव हिट्स मिलेंगे और क्लैरिटी मिलेगी उस ऑलरेडी डिटेल गाइडेंस में। इट इज व्हाट इट इज। तो ये तो उनके एक्सपेक्टेशंस थी और उनकी एनर्जी जो थी आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये था। आई नीडेड वन मोर कार्ड, दिखाती हूं। ऐसा मेरे पे कुछ इस तरह का अपनी इच्छाओं का बोझ मेरे सर पे मत डालो। तुम्हारी इच्छा है, तुम इन दोनों के फैन हो, तुम चाहते हो ये शादी कर लें, ये आपकी इच्छा है, ये आप इस कैरी द बोझ ऑफ योर इच्छा ऑन योर थिंक, ठीक है ना? मुझे बस, मैं जो कार्ड्स में पढ़ रही हूं मैं वही बता सकती हूं। एंड एज फार एज ऑल द पीपल हु टेल, सितंबर और दिसंबर की जो गाइडेंस की थी वो भी बिल्कुल सही थी। बातचीत नहीं कर रहे थे उस समय, मैंने बोला ये बात करेंगे और फिर हीलिंग जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन अगर वहां पे बातचीत इनकी स्टार्ट हो गई है, वो सितंबर टू दिसंबर का गाइडेंस था, उसको वहीं पे छोड़ो। अगर अब इनकी हीलिंग जर्नी, रिया चाहती है कि
सॉरी, जिया चाहती है कि वो हीलिंग वन स्टेप एट अ टाइम करे। ये बंदा हमेशा बहुत ही बिजी एनर्जी रहती है इसकी, स्कैटर्ड भी हो जाती है इसकी बिजी एनर्जी, वो वेट पेशेंस उसमें नहीं है, और वो इसीलिए भी मनीषा इधर कभी इधर उधर करता रहता है। तो ऑब्वियसली गोइंग बाय हिज नेचर, गोइंग बाय हिज रीडिंग दैट आई हैव डन, उसकी थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी है, पेशेंस नहीं है। लड़कों में शायद पेशेंस नहीं होता है, इट्स ओके, वट एवर इट इज। तो वो इधर उधर करने से कुछ नहीं होता है। अगर किसी रिलेशनशिप को संभालना है ना तो उसको बहुत टाइम देके नर्चर करना पड़ता है। भागते रहने से कुछ चीजें नहीं होती हैं सॉल्व। एनीवेज, इट इज व्हाट इट इज। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है जो भी पता था मुझे। एक चीज और मैं दिखाऊंगी, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैं खोज रही हूं ताकि रीडिंग को, पहले वाली रीडिंग को एक्सप्लेन कर दूं। ये वाला कार्ड आया था उनकी रीडिंग में। रीडिंग को आप लोग समझते भी नहीं है ठीक से, एंड देन यू आर लाइक छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछने लगते हो। कौन इतना एक्सप्लेन करेगा यार, कौन करे, किसको पड़ी है इतना एक्सप्लेनेशन करने की तुम लोगों के लिए। अब मुझे पता नहीं है ये कैसा था, पर ऐसा ही था शायद। एनीवेज, ये था यहाँ पे इनकी डायनामिक्स की रीडिंग है, जिया एंड अभिषेक की। बोझ हट रहा है, यहाँ पे कुछ बातचीत हुई होगी, यहाँ पे वही बातचीत होगी जो अभी मैंने तुमको बताया, एस ऑफ कप वाला बातचीत हो रहा है। उसने न्यू ऑफर किया होगा एंड शी इज लाइक नो, आई नीड माई टाइम टू टेक इट 1 कप एट अ टाइम, एंड ही इज लाइक 1 कप एट अ टाइम, दिस इज अ वाइल्ड एनिमल का एनर्जी अभिषेक का है ना। 1 cup at a time, no, let's get going, let's start this fresh and then we will sort it one after the other. She's like no, I can't do that. तो यहाँ पे जो चीजें, यहाँ की इसकी भी डिटेल एनर्जी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। थोड़ा सा बुद्धि खोल के एक्सप्लेन, खुद कनेक्ट करना पड़ेगा ना, हर चीज में कितना स्पून फीड करूं आप लोगों को। एनीवेज, यहाँ पे देखिए, बैगेज था, बैगेज हटा, बातचीत हुई, ये ऑफर, चलो स्टार्ट करते हैं न्यू रिलेशनशिप, न्यू दोस्ती स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ कप तो बहुत सारी चीजें होती है, एक नया रोमांटिक ऑफर भी हो सकता है, पर इसके अंदर क्या है ये तो वही जानेंगे ना, उनकी गाइडेंस है ना। आप लोग तो क्यूरियस इंटरेस्ट ले रहे हो इनके रिलेशनशिप में, और एक्सपेक्टेशन है कि हम सब चीज जान जाए। एक किसी ने बोला था 2 ऑफ कप्स में, तो आप बोले थे कि रिलेशनशिप हो जाएगा, पार्टनर्स बन जाएंगे। अरे भाई, 10 तरह का मीनिंग होता है 2 ऑफ कप्स का। कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी 2 ऑफ कप्स में होता है। इनकी दोस्ती हुई ना, उनका दोस्ती तक हुआ होगा दिसंबर वाले रीडिंग में। सो व्हाट इज दिस, आर यू गोइंग टू स्ट्रैंगुलेट मी फॉर दिस और व्हाट। पिन पॉइंट करके ना जबरदस्ती की गलती मत निकालो यार, जबरदस्ती की गलती निकालने की जरूरत नहीं है। कीप माई स्पेस क्लीन, आप वहां पे रहो जहां पे खुशी मिल रही है। एनीवेज, तो यहाँ पे एस ऑफ कप है। कभी कभी ये न्यू बिगिनिंग होता है दिल के करीब का, आप कुछ नया वेंचर स्टार्ट किया, आपको बिजनेस स्टार्ट करने का मन करता है तो आपने वो स्टार्ट कर दिया, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर ली, किसी को पसंद करते थे प्रपोज कर दिया, बहुत तरह की चीजें होती है। चलो बहुत गिले शिकवे हो गए, एक नया मोड़ पे ठीक से फिर से स्टार्ट करते हैं, वो भी चीज होता है। एस ऑफ कप का ना बहुत सारा मतलब हो सकता है। यहाँ पे एस ऑफ कप का यही है कि लेट्स गिव अ न्यू चांस टू आवर रिलेशनशिप, हीलिंग करते हैं, यही तो था ना, वही सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे शी इज लाइक नो, 1 स्टेप एट अ टाइम, शी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो अब जब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये वाइल्ड एनिमल है, इसकी नेचर वाइल्ड एनिमल का क्या होता है कि उसमें शांति नहीं होती है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, या फिर लियो वाली एनर्जी होती है ना, थोड़ी सी थोड़ा सा फायरी एनर्जी है, पेशेंस नहीं है। तो जब पेशेंस नहीं है हीलिंग करने के लिए, 1 एट अ टाइम नहीं करने के लिए, तो क्या करोगे, पार्ट वेज ही तो करोगे। तो अब इनकी जो डायनामिक्स रीडिंग पे आ जाओ, ये मैंने आपको स्ट्रेंथ वाले कार्ड का डिटेल्स बता दिया, इसके अंदर क्या हुआ होगा ये बताया है। रियल में क्या होगा आपको भी नहीं पता है, ठीक है ना, वो उनको ही पता है। प्लीज अंडरस्टैंड, दूसरों की लीडिंग देखते हो कोई बात नहीं है, देखो फैंस हो देख सकते हो, लेकिन ये सोचना कि उनके हर चीज का पता आपको है इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, इट्स नॉट पॉसिबल। कभी कभी हमको अपनी ही बात नहीं पता होती है, कभी कभी हमारे अपने बच्चों का बात हमको पता नहीं होता है। तो स्टॉप थिंकिंग कि उनके सब लाइफ की बात आपको सब कुछ पता है। हमारे सबकॉन्शियस में ही क्या बिलीफ सिस्टम चल रहा है हमको नहीं पता है। तो स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर दिस सर्वज्ञाता ऑफ एवरीथिंग। जब अपने दिमाग खोलोगे ना, देन यू विल सी पॉसिबिलिटीज। एनीवेज, यहाँ पे बहुत कुछ नेगोशिएशन तो नहीं बोलूंगी, पर बातचीत चल रही थी, ये ले लो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं, ये सब इसका डिटेल्स मैंने बताया। अब ये वर्कआउट नहीं हुआ, तो ये वर्कआउट नहीं हुआ तभी तो मैंने आपको इस गाइडेंस में जो मैंने उनकी डायनामिक्स रीडिंग की थी क्या बताया था। मैंने बोल रही हूं, मैं आई एम सीइंग थिंग्स गोइंग अप एंड डाउन एंड गोइंग 1 स्टेप बैक।
यानी कि वुंडेड वॉरियर का वुंड हरा हो गया। यहाँ पे जो बातचीत हुई, समझ में आया? वुंड जब हरा होता है, यहाँ पे बातचीत कर रहे हो, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना है, शी इज सेइंग नो आई एम नॉट इन द स्टेट कि मैं न्यू बिगनिंग स्टार्ट करूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब वुंड्स हरे हो गए। यही तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे थिंग्स आर गेटिंग बैक टू स्क्वायर वन। यहाँ पे हरे हो गए हैं वुंड्स, यहाँ पे जो बातचीत हुई इससे वुंड्स हरे हो गए हैं। तो वही चीज आप देख रहे हो। अगर कुछ सोशल मीडिया में इस तरह का बात है जो कि मुझे पता नहीं है, किसी ने कमेंट में लिखा था कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यही तो है, वुंड्स हरे हुए हैं तो यू आर मूविंग अवे। क्योंकि यहाँ पे जो चीज होनी थी, सॉर्ट आउट होनी थी, शी डिडंट एक्सेप्ट द न्यू बिगिनिंग, शी वॉज नॉट रेडी एंड ही इज लाइक आई कांट वेट, क्योंकि उसकी स्कैटर्ड एनर्जी है लायन वाली। तो वुंड्स हरे हो गए हैं, वुंड्स हरे हो गए तो ओके, वन इज गोइंग दिस वे, वन इज गोइंग दैट वे, और ये पूरे साल होता रहेगा ऐसा, ठीक है? लोग ऐसे ही होते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। 2 ऑफ कप्स से रिलेटेड नहीं वर्कआउट हो रहा है। तो इनकी 24 की रीडिंग मैंने क्या दिया है भाई, द होल ईयर इट्स गोइंग टू बी हीलिंग फॉर देम। मिलेंगे, दुख होगा, यही सब हीलिंग शीलिंग होने वाली है। तो मेरी रीडिंग हमेशा सही रहती है, आज मैं बोलती हूँ हमेशा। ऐसा तो मैं आई एम वेरी हम्बल, आई डोंट रियली से एनीथिंग, बट प्लीज यू विल नीड दैट काइंड ऑफ अ कैलिबर, यू विल नीड दैट काइंड ऑफ संयम और शांति से मेरी रीडिंग को समझोगे तब समझ में आएगा। अगर इस तरह की एनर्जी में हो ना, हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, मेरी रीडिंग कुछ समझ में नहीं आने वाली है, तुम लोग छोड़ दो देखना। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू इतना डिटेल में, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। एक ही चीज को 50 बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, समझ में नहीं आता मत देखो। ऑल राइट, तो अब क्या करना है हमको, वो सब तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। एंड इस वीक की एनर्जी देख लेते हैं अभी की कैसी है, ठीक है? सो लेट्स मेक अ नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस गाइडेंस, क्योंकि ये 16 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं आपको पहले की ही रीडिंग को क्लैरिफाई करते 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 करते। रीडिंग को संयम के साथ बैठ के देखिए। 1-2 कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, जाके प्लेलिस्ट में जाइए, अपने पसंद का रीडिंग को चूज करिए, देखिए कहां से क्लैरिटी मिल सकती है। 2 रीडिंग को देखिए, डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करिए। हर चीज मेरे सर पे मत ला दिए। नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई विल सी द अभिया फॉर दिस वीक इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू देयर।